सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे वी में जैसा कि हम जानते हैं कि देव अपनी बेटी को हक करता है और फिर देव अपनी बेटी से बोलता है, बेटा आप तैयार हो जाओ और मैं आज आपको स्कूल छोड़ दूंगा। फिर उसकी बेटी बोलती है, पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, और अपने पापा को गले लगा लेती है। फिर देव अपने रूम में जाता है और अपना बैग पैक कर रहा होता है। तो फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव अब हम क्या करेंगे और कैसे सब कुछ ठीक होगा, मैं देव बहुत परेशान हूँ ये सब सोच के। फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव मुझे कुछ तुम्हें बताना था और ये सब माँ को मत बताना, पता नहीं माँ कैसा रिएक्ट करेंगी। और फिर देव चुप हो जाता है। इतने में ही देव की माँ और उसकी बेटी भी आ जाते हैं। फिर देव की माँ बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तू मुझे परेशान लग रहा है, रात भी परेशान था। फिर देव बोलता है कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, और रात तो मैं लेट आया था क्योंकि काफ़ी सारी मीटिंग्स थी। और फिर उसकी माँ चुप हो जाती है। इतने में ही देव पर हॉस्पिटल से कॉल आता है और फिर हॉस्पिटल से देव को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आयुष्मान के फादर की डेथ हो गई है। और फिर ये सुनकर देव बहुत परेशान हो जाता है। सोनाक्षी भी परेशान हो जाती है। और उसके बाद देव और सोनाक्षी आयुष्मान के घर पहुंचते हैं और वहां उसके दादी दादा मिलते हैं। और फिर उसके दादा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं, तुमने मेरे बेटे का अंतिम संस्कार इतने अच्छे से कर दिया, बहुत बहुत शुक्र है। फिर उसकी माँ बोलती हैं कि हाँ हम बहुत परेशान हैं और हमारा बेटा भी खो गया है और आयुष्मान भी हमारा अकेला है। फिर देव बोलता है अंकल जी आप अपने आप को संभालिए। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि क्या मैं आयुष्मान से मिल सकती हूँ। फिर आयुष्मान की दादी बोलती हैं हाँ बेटा कोई नहीं, डोंट वेरी, आप मिल सकते हो। फिर सोनाक्षी और देव को लेकर आंटी अंदर जाती हैं आयुष्मान के रूम में और आयुष्मान सो रहा होता है। फिर सोनाक्षी थोड़ी देर तक अपने बच्चे को आयुष्मान को देखती है और फिर वो एकदम से ही बाहर आ जाती है। फिर देव पूछता है कि आपने इसको बताया इसके फादर के बारे में। फिर उसकी दादी बोलती हैं कि नहीं, मैंने आयुष्मान को कुछ नहीं बताया है, वरना तो ये बहुत परेशान होगा और बहुत रोगा। और फिर देव भी बाहर आ जाता है, अपनी सोनाक्षी को गले लगाता है और हिम्मत देता है। फिर सब लोग वो बाहर आ जाते हैं और फिर आयुष्मान के दादाजी बोलते हैं कि देव बेटा आप हमारे पोते को भी अपना लीजिए क्योंकि हमारा बेटा तो है ही नहीं। फिर दादी बोलती हैं कि इसकी माँ तो बहुत पहले गुजर गई थी और अब हमारा क्या पता, हम आज रहें कल नहीं, इस बच्चे को अच्छी परवरिश देना। फिर देव बोलता है ठीक है। और फिर देव और सोनाक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सोनाक्षी बोलती है देव क्या हम आयुष्मान को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और मैं तो अपनी बेटी को ही इतना प्यार करती हूँ, उसकी जगह में इसको कैसे दे पाऊंगी। फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम रखो। फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ कि आयुष्मान के दादी दादा से बोलो हमें कुछ टाइम चाहिए, हम ऐसे ही इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और हम माँ को क्या बताएंगे, माँ तो जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी नहीं। फिर वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। उधर दादी अपने छोटे पोते को दूध पिला रही होती हैं और वो भागता है, परेशान करता है। फिर इतने में ही सोनाक्षी आ जाती है। फिर सोनाक्षी बोलती है माँ आप इसको दूध मत पिलाया करो, इस वरना ये खाना नहीं खा पाता। फिर दादी बोलती है कि सोनाक्षी मुझे तुझसे ज़्यादा पता है बच्चों को कैसे रखा जाता है और मैंने इतने बच्चे पाले हैं। और फिर इतने में ही देव आ जाता है। फिर देव को सोनाक्षी इशारा करती है कि माँ को कुछ मत बताना, पर फिर भी देव अपनी माँ के पास आता है और उनसे बोलता है माँ बैठो। और वो फिर बीता हुआ सारा सच बता देता है कि माँ मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। और फिर उसकी माँ ये सब कुछ सुन के शॉक रह जाती हैं। फिर वो बोलती हैं कि बेटे मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ परेशानी है और तू परेशान है, लेकिन तूने मुझे सच नहीं बताया। अब तक ये घर बन गया लेकिन आगे नहीं चल पाएगा क्योंकि तू मुझसे झूठ बोलने लगा है। लाइफ में पहली बार तू मुझसे झूठ बोला था ना। और फिर वो सोनाक्षी को भी सुनाती हैं और बोलती हैं सोनाक्षी तुम कैसी माँ हो जो तुमने 9 महीने बच्चा पेट में रखा और तुम्हें यही नहीं पता चला मेरे बच्चा कैसे चेंज हो गया। फिर सोनाक्षी बोलती है हाँ माँ मुझे कुछ नहीं समझ में आया और मैं बेहोश हो गई थी। फिर जैसे ही वो बच्ची सोहा मेरी गोदी में आई तो मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे तो यही लगा कि मेरी ये बेटी है। फिर दादी बोलती हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम तो बेहोश थी पर तुम्हारे मम्मी पापा तो वहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं इस सच को जानने की कोशिश की और जैसे ही बच्चा रोया था वो गोदी में लेना चाहिए था उनको। ये सारी बातें हो रही होती हैं। फिर देव बोलता है माँ ये सब छोड़ो, ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। फिर देव अपनी माँ को बैठाता है और इतने में ही देव का छोटा बेटा कुछ टेबल पे से उठा रहा होता है तो सोनाक्षी उसको डांट देती है। फिर दादी बोलती हैं कि अपनी गलती एक बच्चे के ऊपर
मत ढालो। होती हैं कि अपनी गलती को ऐसे घुमाने की कोशिश मत करो। तुम एक छोटे से बच्चे को इतना सुना रही हो और फिर उस बच्चे को लेकर दादी वहाँ से चली जाती हैं और फिर इधर सोनाक्षी भी रूम में चली जाती है। जैसे ही फिर सोनाक्षी टाइम देखती है और बोलती और सोचती है कि अरे मेरी मीटिंग को लेट हो गया। फिर वो अपनी मीटिंग के लिए जा रही होती है, इतने में ही देव भी आ जाता है। फिर देव बोलता है सोनाक्षी अब लेट हो गया, तुम 15 मिनट में नहीं पहुंच पाओगी और 15 मिनट बाद तुम्हारी मीटिंग है, तुम यहीं पर ऑनलाइन कर लो। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि नहीं नहीं देव, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलता है कि सोनाक्षी समझा करो, मेरी बात मानो। और फिर सोनाक्षी रुक जाती है और फिर देव बोलता है कि जाओ चेंज करके आओ, मैं इतने लैपी ऑन करता हूँ। फिर देव लैपी ऑन करता है, उधर सोनाक्षी चेंज करके आ जाती है। फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव ये किसका लैपटॉप है, तुमने एक्सचेंज किया है क्या? फिर देव बोलता है हाँ। तो फिर सोनाक्षी बोलती है थैंक यू सो मच। फिर देव बोलता है वेलकम। और फिर देव बाहर टहलने के लिए जाता है अपने हॉल में और वहाँ से देखता है कि नीचे उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई होती हैं और उनके पैर में चोट लग जाती है, वो अपना पैर दबा रही होती हैं। फिर देव जीने से नीचे आता है और अपनी माँ के पैर में ट्यूब लगाने लगता है। फिर उसकी माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूँ, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? फिर वो कहता है कि माँ आप ठीक नहीं हो, मुझे सब दिख रहा है। फिर में ट्यूब लगाता है और उधर सोनाक्षी की मीटिंग हो रही होती है ऑनलाइन। और फिर सोनाक्षी की मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है, फिर सोनाक्षी अपनी बेटी सोहा के बारे में सोचने लगती है कि हे गॉड, मुझे आपने कैसी दुविधा में डाल दिया, आयुष्मान को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी। आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या दादी आयुष्मान को एक्सेप्ट कर पाएंगी या नहीं? ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।